समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो तो बेरोजगार है, जनता ने उनको नकार दिया है। तो नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के महानगर अध्यक्ष माननीय गणेश केसरवानी जी, जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, आप मूल निवासी कहाँ के हैं और सर आपने राजनीतिक करियर को कैसे चुना? मूल निवासी मैं यहीं का हूँ, मेरी जन्मस्थली यही कीटगंज प्रयागराज में है। जी सर। और बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखाओं में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संघ की शाखाओं से जो संस्कार मिला उस कारण जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ पाया और उस विचार को आगे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। और आज जो कुछ भी हूँ मैं वो भारतीय जनता पार्टी के कारण हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण हूँ। उन्होंने एक अवसर प्रदान किया और उस कारण आज समाज में आपके सामने हूँ जिलाध्यक्ष के रूप में। जी, तो सर आपने जब राजनीति को चुना तो उसमें भाजपा को ही क्यों चुना? जो देश के अंदर जो एक 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक रूप से तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से आज़ादी नहीं मिल पाई थी। और 1925 से ही सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रारंभ किया। उससे प्रभावित होकर के संघ से जुड़ा और फिर राजनीति के क्षेत्र में रुचि बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और के आधार पर एक शुचितापूर्ण, पारदर्शी और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति करने वाला राजनीतिक दल है। इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया। 1987 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, फिर 92-93 में वार्ड अध्यक्ष रहा, फिर मंडल का महामंत्री रहा, मंडल का उपाध्यक्ष रहा, मंडल का सदस्यता प्रमुख रहा, महानगर का मंत्री रहा, महानगर का उपाध्यक्ष रहा, महानगर का महामंत्री रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा और स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक रहा। बीच में पार्टी ने चुनाव भी लड़ाया, पार्षद रहा। तो और उस तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के जो अनेक चुनाव हुए उन चुनावों में भी चुनाव संयोजक के रूप में, चुनाव प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया और समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को व्याप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा हो और उसी का परिणाम रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महानगर का जिला अध्यक्ष बनाया। क्या बात है। तो सर, अभी आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के बाद क्या हाल होने वाला है? एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। और यह बात मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, यह बात मैं एक नागरिक के रूप में भी कह रहा हूँ। क्योंकि एक आम नागरिक की एक सरकार से अपेक्षा क्या होती है, उन सारी अपेक्षाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% पूर्ण करने का काम किया है। समाज की पहली आवश्यकता है कि समाज के अंदर शांति हो, सुरक्षा का वातावरण हो, गुंडई, माफियागिरी जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगे। और मैं क्या पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश का समाज इस बात को महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से, सद्भावना की दृष्टि से और शांति की दृष्टि से गुणात्मक कार्य किए। और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन 5 वर्षों में किसी भी ज़िले में, किसी भी जगह पर किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ। जितने भी बड़े बड़े माफिया थे उन सारे बड़े माफियाओं पर कठोर कार्रवाई हुई है। उनकी संपत्तियों को जब्त करने का काम हुआ है। उनके अवैध रूप से बनाए गए जो महल थे उनको बुलडोज़र चलाने का काम हुआ है। सारे बड़े माफिया जो उत्तर प्रदेश में दहशत के पर्याय थे
जी। उन सारे माफियाओं को जेल में बंद करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुरक्षा का वातावरण देने का काम, शांति का वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो सर समाजवादी वाले लोग कहते हैं कि सरकार ने रोज़गार नहीं दिया, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि आपने रोज़गार दिया और समाजवादी कहते हैं कि उन्होंने रोज़गार नहीं पाया। समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो तो बेरोजगार है, जनता ने उनको नकार दिया है। वो इस पैमाने पर रोजगार को नापने का काम कर रहे हैं कि वास्तव में सच्चाई है कि जो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, जो लूट डकैती हत्या अपहरण बलात्कार में लिप्त रहते थे, जो एक धंधा उन्होंने अपहरण का बना लिया था, वो सब बेरोजगार हो गए। या तो वो जेल में हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। आप बताइए, जिसका मुखिया टोटी चुराने में विश्वास करता हो उस दल के बारे में क्या कहना? तो सर ये बात तो सही है कि सरकार के आने से बहुत कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं। इनफैक्ट जो कल बिजली का बिल और जो अब दर जो कम हो गया है लगभग 50% वो एकदम घटा दिया गया है। लेकिन सर पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? अभी आपने देखा होगा कि 14 रुपया 10 रुपया डीजल और पेट्रोल में एक मुश्त पहली बार ऐसा देश के अंदर हुआ है। सर 12 रुपये कम, 10-12 रुपये जी एक बार में कम हुए, पहली बार हुआ है। सरकार निरंतर इस दिशा में सोच रही है और जो भी आप विकास के काम को आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जो आप देख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज चीन की आंख में आंख मिला करके अगर हम बात कर पा रहे हैं तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। बिल्कुल। हमने चीन के मुहाने तक सड़क बनाने का काम किया, सुरंग बनाने का काम किया, हेलीपैड बनाने का काम किया, हथियार ले जाने की समुचित व्यवस्था करने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से ये जो बुनियादी क्षेत्र में जो एक व्यापक विकास पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसके कारण नए नए रोजगार सृजन हो रहे हैं। सड़क बन रही है तो रोजगार मिल रहा है, मजदूर को मिल रहा है, इंजीनियर को मिल रहा है, ट्रक वालों को मिल रहा है, गिट्टी वालों को मिल रहा है। मतलब कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है एक सड़क बनने से। सही बात है। तो ये जो लोग हैं कि महंगाई आ गई, वो महंगाई नहीं आ गई, उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई है जी। उनकी दुकान से अब कोई माल खरीदने वाला नहीं है। बिल्कुल। इसलिए उनको लग रहा है कि बेरोजगारी है और महंगाई है। तो सर भारतीय जनता पार्टी के होने से मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अब हम एकदम सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका प्रयास, यह जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, इसको लेकर के समाज के सभी वर्गों के उत्थान और विकास की चिंता करते हुए सबको जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास अगर मिला है तो केवल हिंदुओं को नहीं मिला, मुसलमानों को मिला है, सभी को मिला है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन सभी को मिला है, ई श्रम कार्ड सभी का बना है। किसी भी योजना में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो सर इस नाते समाज का प्रत्येक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहा है। जी सर। तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं समाज में कोई भी भेदभाव नहीं है, तो सर यंग यूथ जो रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाता है, सर क्या इस पे कोई विचार सरकार नहीं कर रही है? कहेगा रिजर्वेशन की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो चली रही है। जी सर, है ना। तो सर पूरा प्रयागराज आपका फ़ैन है और मैं भी आपका फ़ैन हूँ। तो सर जो यंग यूथ आपको फॉलो करता है, जो आपको आइडल मानता है, वो जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ के आना राजनीति में उचित है या पढ़ाई लिखाई करते हुए भी राजनीति में आ सकते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हुए भी राजनीति में आ सकते, पढ़ाई लिखाई छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नौजवान सामाजिक और सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में विश्वास रखता है तो वह पढ़ाई करते हुए भी बेहतर तरीके से समाज की सेवा कर सकता है। राजनीति में पिछले 15 वर्षों में, ये 2014 के पहले और 2000 से लेकर के 2014 ये 15 वर्ष का जो कालखंड था, उसमें बाहुबली, पूंजीपति, अवसरवादी ऐसे लोगों को एक राजनीति करने का अवसर मिला, जिसके कारण ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की दुर्दशा पूरे देश के सामने है।
तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसे एक आम पब्लिक लोगों तक या पुलिस वालों तक नहीं बता पाता या नेताओं तक बातें नहीं पहुँचा पाता, तो सर क्या कोई डिजिटली माध्यम है इसका जिसके थ्रू लोग अपनी शिकायतें या समस्याओं को आप तक पहुँचा सकें? वो तो है ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी द्वारा है, सब पोर्टल है, लोग आम लोग शिकायत कर रहे हैं, उनका समाधान भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी जनता के लिए खुला है, 24 घंटे एक पदाधिकारी यहाँ पर रहता है, कोई समस्या आती है उसका समाधान होने का प्रयास होता है। तो सर मतलब अगर लोगों को कोई भी समस्याएं हो तो वो आप तक आकर बिल्कुल बता सकते हैं? खुला है दरवाजा, जब कभी भी। तो आप सब ने जैसा कि सुना कि सर का दरवाज़ा जो है हमेशा आपके लिए खुला हुआ है और आपकी सेवा के लिए सर निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आप भी इनका समर्थन करें और जो सर सारे फ़ैन हैं आपके, उनसे एक बार सर गुजारिश है कि कह दीजिए कि झंपाट लौंडा जो यूट्यूब चैनल है इसके वीडियोज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल जो है इसको देखें सर। झंपाट लौंडा, झंपाट लौंडा। और मेरा आग्रह भी है आप सभी श्रोताओं से कि 2022 का यह जो लोकतंत्र का पर्व है, सब लोग अपना मतदान करें और देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।